हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके हाल्ट में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए साइंस के अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को देखेंगे। यहां से आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में इन 50 प्रश्नों में से आपके 7 से 8 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। यह साइंस के इतने बेसिक प्रश्न हैं जहां से क्वेश्चंस आपके बनते ही हैं। आप सबको पता है कि रेलवे के एग्जाम्स में टफ भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आसान भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप सबको पता है कि डेली मैं शुरू कर चुका हूं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए क्लासेस। तो आज हमारी दूसरी क्लास थी और आज इस दूसरी क्लास में हम लोग साइंस के ऐसे 50 प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। तो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है वीडियो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके भी जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा। चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला आपका प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। साथ साथ आप लोग कमेंट करके भी चलते चलिएगा और जिस किसी का भी 50 में 50 सही होगा वो लोग स्पेशल रूप से कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हमारा 50 में 50 सही हुआ। पहला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है। तो यह आपका दूरी की इकाई होती है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। बल का एसआई इकाई है। बल जो होता है, फोर्स जो होता है, उसकी एसआई इकाई क्या होती है। तो न्यूटन होता है। बल की एसआई इकाई न्यूटन होता है। कार्य की एसआई इकाई है। क्या होता है कार्य की एसआई इकाई। तो कार्य का जो एसआई इकाई होता है वह आपका जूल होता है। ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो ध्वनि होती है इसकी गति किसमें सबसे ज्यादा होती है। तो याद रखिएगा ठोस में। ठोस में ध्वनि की गति जो है सबसे अधिक होती है। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। राइट आंसर क्या होगा। तो विद्युत धारा की जो एसआई इकाई होती है वह आपका एम्पियर होता है। विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर होता है। एक हार्स पावर बराबर होता है। कितने के बराबर होता है। जो एक हार्स पावर होता है वह 746 वाट के। एक हार्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। बैरोमीटर का प्रयोग किसके मापन हेतु होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। बैरोमीटर एक यंत्र होता है। इसका प्रयोग किसके मापन में होता है। तो वायु दाब। बैरोमीटर का प्रयोग वायु दाब के मापन में होता है। बल्ब के फिलामेंट में कौन सी धातु प्रयोग की जाती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बल्ब के फिलामेंट में कौन सी धातु प्रयोग होती है। तो टंगस्टन धातु प्रयोग होती है बल्ब के फिलामेंट में। किस दर्पण में प्रतिबिंब समान दूरी पर बनता है। कौन सा दर्पण है जिसमें जो प्रतिबिंब इमेज होता है वह समान दूरी पर बनता है। तो यह आपका समतल दर्पण है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब समान दूरी पर बनता है। ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं। ऑप्शंस हैं विद्युत चुंबकीय, अनुप्रस्थ, आयनिक या अनुदैर्ध्य। सही आंसर क्या होगा। तो जो ध्वनि तरंगे होती है ना वह आपका अनुदैर्ध्य होती हैं। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया था। सही जवाब क्या होगा। तो ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है यह जूल ने दिया था। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा न नष्ट की जा सकती है न ही बनाई जा सकती है। विद्युत प्रतिरोध की इकाई है। जो विद्युत प्रतिरोध होता है इसकी इकाई क्या होता है। तो ओम होता है। विद्युत प्रतिरोध की इकाई ओम होता है। पराबैंगनी किरणों का उपयोग कहाँ होता है। ऑप्शंस हैं ध्वनि उत्पादन, रेडियो प्रसारण, खाना पकाने या कीटाणुनाशक। सही आंसर क्या होगा। तो पराबैंगनी किरणों का जो उपयोग होता है वह कीटाणुनाशक में होता है। कीटाणुनाशक में पराबैंगनी किरणों का उपयोग होता है। विद्युत बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है। जो विद्युत का बल्ब होता है
उसमें कौन सी गैस भरी होती है? तो यह आपका नाइट्रोजन गैस है। विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन गैस का प्रयोग होता है। न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहलाता है? जो न्यूटन वैज्ञानिक हैं, इन्होंने 3 नियम दिया था, है ना, बल का 3 नियम दिया था, जिसमें प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो जड़त्व का नियम। न्यूटन का जो प्रथम नियम है वह जड़त्व का नियम कहलाता है। दर्पण का प्रयोग वाहन में पीछे देखने के लिए किया जाता है। कौन से दर्पण का प्रयोग होता है? जो वाहन में पीछे देखने के लिए किया जाता है। जो वाहन में दोनों तरफ दर्पण लगा होता है, छोटा छोटा शीशा लगा होता है, वह कौन सा दर्पण होता है? तो उसमें उत्तल दर्पण होता है। वाहनों में लगा जो होता है शीशा, वह उत्तल दर्पण होता है। तापमान मापने का एसआई मात्रक है। क्या होता है? तापमान को मापने का जो एसआई मात्रक होता है वह आपका केल्विन होता है। केल्विन जो है तापमान मापने का एसआई मात्रक है। हाइड्रोजन का दहन करने पर क्या बनता है? अगर हाइड्रोजन का दहन किया जाए, जलाया जाए, तो क्या बनता है? आपका H2O बनता है। हाइड्रोजन का दहन करने पर H2O यानी कि पानी बनता है हाइड्रोजन दहन पर। बल इंटू विस्थापन किसके बराबर है? बल इंटू विस्थापन जो होता है यह किसके इक्वल होता है? तो कार्य के इक्वल होता है ना। यानी हम बोल सकते हैं कि कार्य बराबर क्या होता है? तो बल इंटू विस्थापन होता है। क्या होता है? कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन आपका होता है, हम कह सकते हैं। पेट में बनने वाला अम्ल कौन सा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। पेट में एक अम्ल बनता है जिसका नाम क्या है? कौन सा अम्ल है? तो यह आपका HCl अम्ल है, हाइड्रोक्लोराइड अम्ल है, जो पेट में बनता है। LPG का मुख्य घटक है। LPG जो होता है इसका जो मुख्य घटक होता है वो क्या होता है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। LPG का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, जिसका मुख्य घटक प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। सोडियम धातु को किसमें रखा जाता है? जो सोडियम धातु होता है उसको किस चीज में रखा जाता है? तो किरोसिन में, यानी मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम धातु को किरोसिन में रखा जाता है। पेंसिल में क्या होता है? जो पेंसिल होता है जिससे हम लिखते हैं उसके अंदर काली सी होती है जिसके द्वारा लिखी जाती है, वो किस चीज का होता है? क्या होता है? तो वह आपका ग्रेफाइट होता है। पेंसिल में ग्रेफाइट होता है। काला सोना किसे कहते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है। काला सोना जो है यह पेट्रोलियम को कहा जाता है। किसको? तो पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। लाल फास्फोरस का प्रयोग कहाँ होता है? यह सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2022 ग्रुप डी में पूछा गया था कि लाल फास्फोरस का प्रयोग कहाँ होता है? तो दिया सलाई में। दिया सलाई यानी जो माचिस होता है, तो माचिस के दोनों किनारे पर जो होता है जिसपे हम रगड़ के माचिस को जलाते हैं, उस पे क्या लगा होता है? लाल फास्फोरस। सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है? जो सोडा वाटर होता है उसमें CO2 गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है सोडा वाटर में। स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व होता है? जो स्टेनलेस स्टील होती है, अब तो स्टेनलेस स्टील के बर्तन भी आते हैं, उसमें कौन सा तत्व होता है? तो क्रोमियम होता है। स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम तत्व होता है। द्रव ऑक्सीजन का रंग क्या होता है? जो लिक्विड ऑक्सीजन होता है, द्रव रूप में ऑक्सीजन होता है, उसका रंग कैसा होता है? तो नीला होता है, हल्का नीला होता है द्रव ऑक्सीजन का रंग। अमोनिया गैस की गंध कैसी होती है? जो अमोनिया गैस होती है, अमोनिया गैस यानी NH3 जो होती है, उसकी गंध कैसी होती है? तो तीखी होती है। अमोनिया गैस की गंध तीखी होती है। पेट्रोलियम किससे बनता है? जो पेट्रोलियम होता है वह किस चीज से बनता है? तो यह आपका जीवाश्म से बनता है। पेट्रोलियम जीवाश्म से बनता है। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है?
तो कार्बन का जो सबसे शुद्धतम रूप होता है आपका, वह हीरा होता है। हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। कांच मुख्य रूप से किससे बनता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कांच मुख्य रूप से किससे बनता है? तो यह सिलिका से बनता है। कांच जो होता है यह किससे बनता है? तो सिलिका से बनता है कांच। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो जो सबसे हल्की धातु है यानी लाइटेस्ट धातु जो है सबसे, वो कौन सी है? लिथियम धातु। लिथियम धातु जो होती है सबसे हल्की धातु है। ड्राई आइस क्या है? ड्राई आइस किसको कहा जाता है? तो ड्राई आइस जो है यह ठोस CO2 को कहा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहा जाता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग होता है वह आपका त्वचा होता है। त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। रक्त का लाल रंग किस कारण से होता है? जो रक्त होता है मनुष्य का, इसका रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो मनुष्य के शरीर में रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वह गुर्दा में। गुर्दा किसको बोलते हैं? तो किडनी को बोला जाता है गुर्दा। गुर्दे में यानी कि किडनी में रक्त का शुद्धिकरण होता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है रेलवे में, एक दो बार नहीं कई बार। ग्रुप डी एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन के जो होता है रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? जो इंसुलिन होता है कौन से ग्रंथि से निकलता है? तो यह अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि जो है इंसुलिन को स्रावित करता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो आप सबको पता होगा कि मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। और जो नवजात बच्चे होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, उनके शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या 300 होती है, याद रखिएगा। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? तो मनुष्य के शरीर का जो सबसे बड़ा ग्रंथि है वह आपका यकृत है। यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। मानव शरीर का सबसे बड़ा हड्डी कौन सा है? तो मनुष्य के शरीर का जो सबसे बड़ा हड्डी होता है वह आपका फीमर होता है। फीमर जांग में पाया जाता है जो मानव शरीर का सबसे बड़ा हड्डी है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी होने पर रिकेट्स नामक रोग होता है। कौन सा? रिकेट्स नामक रोग विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? तो जब विटामिन सी की कमी होती है तब आपका स्कर्वी नामक रोग होता है। और विटामिन सी सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? तो आंवला में पाया जाता है विटामिन सी। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? जो प्रोटीन होता है इसका पाचन जो है अमाशय में होता है। अमाशय किसको बोलते हैं? तो पेट को बोला जाता है। प्रोटीन का पाचन अमाशय में होता है। पाचन तंत्र में अम्ल HCl कहाँ पाया जाता है? तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र, इसमें अम्ल पाया जाता है। HCl हाइड्रोक्लोराइड अम्ल पाया जाता है। और यह कहाँ पाया जाता है? तो अमाशय में पाया जाता है, पाचन तंत्र में अम्ल। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है?
तो जो रक्त होता है इसका जो तरल भाग होता है इसको प्लाज्मा कहा जाता है। रक्त 4 चीजों से मिलकर बनी होती है, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, जिनमें जो रक्त का तरल भाग है वह प्लाज्मा होता है। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किससे होता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। रक्त में ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वह आरबीसी से होता है। डेंगू किसके द्वारा फैलता है? डेंगू जो है बीमारी, यह एडिज मच्छर के काटने से डेंगू फैलता है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।